Parallelograms have two sets of parallel lines. Trapezoids only have one set at a time. A rectangle has four right angles. A rhombus has four sides that are equal. Squares have four equal sides and four right angles. Quadrilaterals have four sides and four angles. Parallelograms, rhombuses, trapezoids, squares and rectangles. And if you add the angles inside each of these, there will be 360 degrees. Parallelograms have two sets of parallel lines. Trapezoids only have one set at a time. A rectangle has four right angles. A rhombus has four sides that are equal. Squares have four equal sides and four right angles. Quadrilaterals have four sides and four angles. Parallelograms, rhombuses, trapezoids, squares and rectangles. And if you add the angles inside each of these, there will be 360 degrees. जय नारायण स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपने वीडियो देखा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो इसी से रिलेटेड हम आज आपको एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि ट्रू एंड फॉल्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। इसमें हमें ये देखना है कि क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो पहले हम चेक कर लें कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बट इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ क्या देखा हमने कि रेक्टेंगल्स स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी नहीं रखती है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। इसका मतलब है क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो हम एक बार चेक कर लें। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे। एंड पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। यानी कि यहाँ पे भी क्या होता है रोम्बस में अपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल होते हैं, इसलिए ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रखेगा, तो ये ट्रू है। अब सी वाला है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। इसका मतलब है क्या स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी रखता है। तो एक बार चेक करके देख लें कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं एंड रोम्बस में भी क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, स्क्वायर सारी प्रॉपर्टी रोम्बस की रखता है, इसलिए ये एक पार्ट हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट, ऑल्सो स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स। तो स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। इसका मतलब है क्या सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। तो हम एक बार चेक कर लें। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं एंड पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड। तो स्क्वायर में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो यानी कि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रखते हैं, मगर यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होंगे, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है, काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। तो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। मगर रोम्बस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो गया,
ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बसेस, तो ऑल काइट्स आर रोम्बसेस ये रॉन्ग है, तो इट इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है ऑल रोम्बसेस आर काइट, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बट इन काइट ओनली एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस में भी हम देख रहे हैं कि एडजेसेंट साइड क्या है, इक्वल है, तो ऑल रोम्बसेस आर काइट। और यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी 90 डिग्री फॉर्म करते हैं दोनों में। तो ये सारे रोम्बस काइट की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, तो पैरेललोग्राम सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी रखते हैं, तो यस, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, और ट्रेपेजियम में ओनली वन पेयर इज पैरेलल। तो यहाँ पे क्या हो गया, पैरेललोग्राम सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी रखते हैं, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट में है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, क्योंकि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, और यही हमारा ट्रेपेजियम है। ये ट्रेपेजियम में वन पेयर पैरेलल होता है, इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ये भी हमारा ट्रू हो गया। ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके 4 साइड्स होते हैं इक्वल लेंथ के। तो ऐसे 2 क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके 4 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर और इक्वल लेंथ है, तो वो हमारा है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती है, एंड दूसरा है रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होता है, चारों साइड इक्वल लेंथ की होती है। तो ये 2 ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जो कि 4 साइड्स के होते हैं और सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। फिर दूसरा है 4 राइट एंगल्स। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके 4 राइट एंगल्स होता है, तो एक तो स्क्वायर है जिसमें ऑल साइड्स 90 डिग्री के, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और दूसरा रेक्टेंगल है जिसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, पहला स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल, जिनमें ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। कैसे कोई स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है। अब स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि स्क्वायर भी 4 साइडेड फिगर है और क्वाड्रिलेटरल भी 4 साइडेड फिगर। स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, तो हम इसको कहेंगे स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये 4 साइडेड फिगर है। स्क्वायर इज पैरेललोग्राम। स्क्वायर इज पैरेललोग्राम। स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों कहेंगे, क्योंकि स्क्वायर में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, इसलिए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। थर्ड है स्क्वायर इज ए रोम्बस। स्क्वायर रोम्बस क्यों है, क्योंकि स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए स्क्वायर इज ए रोम्बस। एंड नेक्स्ट है स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर में भी ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल में भी ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसलिए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल।